हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 का 13वां पाठ, जिसका नाम है जहां पहिया है। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है वो है पी साईनाथ जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो बच्चों, ये बड़ा प्यारा सा पाठ है। जैसे पाठ का नाम है वह जो ये जहां पहिया है। इस पाठ में बच्चों जहां चाह वहां राह वाली कहावत बहुत ही चरितार्थ रूप से दिखाई जाती है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। यानी अगर हम कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, अगर हम अपने मन में ठान लेते हैं तो लेखक ने इस पाठ में तमिलनाडु का जो एक छोटा सा जिला है पुडुकोट्टई, उसके बारे में बताया, जो बहुत ही सर्वाधिक पिछड़े हुए इलाकों में माना जाता है। पिछड़े हुए जिले में जिसकी गिनती होती है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बताया है कि वहाँ पर साइकिल चलाने जैसी, वह उन्होंने साइकिल चलाना सीखने का एक आंदोलन के रूप में अपना, वहाँ की जो महिलाएं थीं उनके बारे में बताया है। जो पुडुकोट्टई की महिलाएं थीं, जो तमिलनाडु का एक जिला है, वहाँ की महिलाओं के बारे में बताया कि उन्होंने साइकिल चलाने को किस तरीके से एक आंदोलन के रूप में लिया। तो चलो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई जो है वो महिलाओं की साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने, जो पुडुकोट्टई जगह थी, उसकी जो महिलाएं थी, उन्होंने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। इन नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं ने कोई ऐसी, मतलब इन साक्षर जो ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई नई बात नहीं है। इस आंदोलन को उन्होंने पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। उनके साथ बहुत सारी पुरानी ऐसी परंपराएं थी कि जैसे कहते हैं सामाजिक ऐसे बंधन होते हैं। उस गांव में पिछड़ा हुआ गांव था बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे पुरुष प्रधान समाज होता है, महिलाओं को साइकिल चलाने की आज़ादी नहीं होती है। तो इन महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए और अपनी कहते हैं ना, अपने स्वावलंबी बनने के लिए साइकिल चलाने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया था। वो कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है इस गांव के लिए, इसको तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला उस समय प्रकार ये गांव जो था, उस समय प्रकाश में यानी रोशनी में सबके सामने आया, जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए साइकिल को प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उन्होंने किसके लिए? अपनी स्वाधीनता, आजादी और अपनी गतिशीलता की अभिव्यक्ति, कहीं आने जाने की उनकी जो अभिव्यक्ति है, उसके लिए उन्होंने किसको अपनाया? साइकिल को चुना उन्होंने। इसकी संख्या को देखने से पता चलता है कि यहाँ की 1/4 महिलाएं, मतलब जब यहाँ की 1/4 महिलाएं जो हैं वो साइकिल चलाती हैं, 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इनमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन भी किया है। कितनी? 70,000 महिलाओं ने अपने तरह तरह के प्रदर्शन कौशल साइकिल से उसका प्रदर्शन भी जगह जगह किया है प्रतियोगिताओं में। तो सोचो वहां साइकिल को और महिलाओं ने कैसे अपनाया। यहाँ साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी हैं, जिनको ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर हैं जहाँ साइकिल चलाना सिखाया जाता है। अब आप लोग सोचोगे साइकिल चलाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों जहाँ पे बंधन होता है, जहाँ पे उनको अभिव्यक्ति नहीं होती अपने विचारों को व्यक्त करने की, या अपने कुछ करना चाहें उसकी आज़ादी नहीं होती है, वहाँ ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये वहाँ की महिलाओं के लिए एक बहुत अचीवमेंट था, एक तरह से बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया था साइकिल चलाना सीख के, क्योंकि बहुत पिछड़े उसमें आता था जो जिला था। इसी जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। मुस्लिम लड़कियां जो थी युवा, उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। 18-20 साल की उम्र की लड़कियां थी। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनी, कहीं जा सकती थी साइकिल से, कहीं भी आ सकती थी साइकिल लेकर। इस बारे में जमीला बीबी नामक महिला कहती हैं, उनका कहना है कि यह मेरा अधिकार है साइकिल चलाना। वो क्या कहती, जब लेखक ने उनसे बात की जमीला बीबी से, तो वो कहती हैं साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। अब वे बसों का इंतजार किए बिना कहीं भी आ जा सकती हैं। अब उन्हें बसों की लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो है बसें रोज पूरा दिन नहीं मिलती है, जैसे शहरों में मिलती है कि कहीं से भी आपको कोई भी साधन उपलब्ध होगा। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बस आसानी से नहीं होती, वहाँ टाइम टू टाइम बस आती है समय समय पर। तो अब उनके लिए कुछ परेशानी नहीं थी, साइकिल लेके वो कहीं भी आ जा सकती थी। शुरू में जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने उनके ऊपर फफ्तियां कसी, फफ्तियां कहते हैं कमेंट्स
कमेंट्स करना। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उनके ऊपर फप्तियाँ कमेंट्स किए, बहुत सारी ऐसी बातें कही, पर उन्होंने उस पर कोई ध्यान ना दिया। उन महिलाओं ने उन बातों पर कोई ध्यान ना दिया, वो ऐसे ही अपनी साइकिल चलाती रही। और वहाँ की एक अन्य महिला जो फातिमा है, जो एक टीचर भी है, अध्यापिका है, वो कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद लूं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, वो रेगुलर सुबह में रोजाना साइकिल किराए पर लेती हैं पैसे देकर, और किराए पर साइकिल लेके स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, और आकर दोपहर के बाद जब शाम को वापस आती है तो साइकिल वापस करती हैं। तो वो कहती है इससे उनके अंदर एक अलग सा उनको अच्छा लगता है, और अंदर उनके अलग सा एक स्वाभिमान, कहते हैं ना, एक अलग से अंदर आत्मविश्वास आता है। तो वो कहती है मेरे लिए तो ये खर्चे की ही बात है, क्योंकि वो रोज किराए पे साइकिल लेंगी तो पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन वो कहती है पैसा खर्च कर कर भी मुझे जो अंदरूनी सुकून महसूस होता है कि मैं, जो कहते हैं ना, अंदर से जो एक आत्मविश्वास आता है, वो कहती है मैं इससे बहुत खुश हूँ। इसी क्रम में उनकी एक मित्र अवकन्नी ने बताया कि उनकी उम्र की 20 से आसपास है। उनकी उम्र कितनी थी? 20 के आसपास। और उन्होंने अपने समुदाय की अन्य महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाया है। वो कहती है उनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। वो उनके जो उसकी महिलाएं हैं उम्र की, उनकी जो समुदाय की महिलाएं हैं, मुस्लिम समुदाय की सब लड़कियां थी, औरतें थी, महिलाएं, इन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को साइकिल चलाना और महिलाओं को सिखाया है। मैंने साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं थी। इस मजदूर वर्ग की महिलाएं अधिक थी, क्योंकि उनको काम करने के लिए उधर जाना पड़ता था, जिसके लिए वो पैदल जाती थी या फिर बसों के लिए लाइनों में खड़ी होती थी। अब उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा, जिसमें मजदूर वर्ग की महिलाएं सबसे अधिक थी। इसकी प्रशंसा बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और ये अध्यापिकाएं, नर्सें, वहाँ की ग्राम सेविकाएं और दोपहर में खाना पहुंचाने वाली महिलाएं भी थी। जो दोपहर में खाना पहुंचाती हैं जगह जगह, वो महिलाएं भी इसमें मौजूद थी। अब उनको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता था। वो क्या करती थी, इनमें ज्यादातर महिलाएं साइकिल चलाना हाल फिलहाल में भी सीखा था। ये जो महिलाएं थी, जो जिनमें अध्यापिकाएं थी, कार्यकर्ता थी, सामाजिक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं थी, ग्रामीण समाज की कार्यकर्ताएं थी और ग्रामीण सेविकाएं थी। दोपहर में जाने वाली जो खाना पहुंचाने जाती हैं वो थी। खाना जो बड़े कारखानों में काम करती थी, जिनमें कीमती पत्थर घिसे जाते हैं, वो महिलाएं थी। इन सभी ने फिलहाल में सभी ने साइकिल चलाना सीख लिया था। सबने साइकिल चलाना सीखकर वो अपने आप आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उनकी स्वयं की, क्योंकि अभी वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं थी, वो स्वयं अपनी साइकिल लेकर कहीं भी आ जा सकती थी। तो उन्होंने इसको एक आंदोलन के रूप में अपना लिया था। अब उनको साइकिल से, क्योंकि अब हर महिला एक को देख के दूसरे, दूसरे को देख के तीसरा, इस तरह से उस गांव की हर महिला साइकिल चलाती थी। उसमें ऐसी कोई महिला नहीं बची थी गांव में जो साइकिल चलाना ना जानती हो। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इससे बहुत बड़ा पाठ है, इससे आगे का पाठ हम अगली क्लास में करेंगे। इस पाठ को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।